देखिए, अब हमारे पास में धकारांत पुल्लिंग शब्द तत्व बुध शब्द हमारे बीच में आ रहा है। और यहाँ पर तत्व बुध दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। और मूलतः तो ये बुध और तत्व दो अलग अलग पद हैं, दोनों मिलकर एक पद हो गए हैं। और यहाँ पर अंत में चतुर्थ अक्षर है और आदि में तीसरा अक्षर है। तो आदि में तीसरा अक्षर हो और अंत में चतुर्थ अक्षर हो अथवा हकार हो, तो हकार और चतुर्थ अक्षर के होने पर इस व्यंजनांत प्रकरण में जहां पर व्यंजन वाली विभक्तियां सी, भ्याम, भिस, भ्याम, भ्यस और सुप, इन 8 विभक्तियों में जहां पर कार्य होता है वहां पर कुछ विशेष काम किया जा रहा है। तो पहले नंबर पर ये हा चतुर्थांत धातो धातो तृतीयादे राधि चतुर्थम चतुर्थम अकृतवत, ये सूत्र जो कह रहा है कि हकारांत और चतुर्थांत अक्षर कहीं अंत में हो, और ये लंबी चौड़ी कहानियां इसमें जुड़ी हुई हैं। ये बुध जो है वो धातु है, धातु से बना हुआ शब्द है, इसलिए धातु अपने मूल स्वभाव को छोड़ती नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सूत्र में कहना पड़ा धातोस, धातु के अंतर्गत रहने वाला जो आदि का तृतीय अक्षर है उसको चतुर्थोत्तम, उस तृतीय को चतुर्थ अक्षर हो जाता है। और जो कार्य आपने किया है वह कृतवत होता है, माने नहीं किया है कार्य इसके समान है, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे सामने तत्व बुध शब्द है, उसके सामने सी विभक्ति लेकर आए। सी में से ई का अनुबंध लोप हो जाता है और ई का अनुबंध लोप होने पर हमारे सामने स्थिति है बुध सा। अब यहाँ पर तत्व को हमने नहीं बोला क्योंकि लंबा हो जाता है, क्योंकि बुध को समझाना है। तो यहाँ पर चतुर्थ अक्षर अंत में है और तृतीय अक्षर आदि में है। और यहाँ पर व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा। अब सी विभक्ति के लोप हो जाने पर यहाँ पर व्यंजन है, यहाँ पर विराम है, और सी विभक्ति का लोप नहीं करेंगे तो फिर व्यंजन मिल जाता हमको। यानी कि दोनों अवस्थाओं में ये सूत्र हमारे बीच में लग रहा है। तो सूत्र लगने पर अब हमने पहला जो अक्षर है भा, उस बा के स्थान पर भा आदेश कर देंगे, चतुर्थ कर देंगे। अब उसके बाद में हमारे पास में पदांते दुटाम प्रथमा, उससे धा के स्थान पर तकार आदेश कर देंगे और वाह विरामे सूत्र से इसको प्रथम और तृतीय अक्षर कर देंगे। तो शब्द की सिद्धि हो जाती है तत् भूत तत्व बुध, माने पहले तीसरे अक्षर को चतुर्थ करेंगे और चतुर्थ को प्रथम और तृतीय करके शब्द की सिद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर अविभक्तियों में कुछ भी कार्य नहीं करना है। तो अविभक्तियों में जब धा को कोई परिवर्तन नहीं होगा तो तीसरे अक्षर को भी चतुर्थ अक्षर नहीं होगा। तो यहाँ पर केवल व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत ये शब्द जुड़ जाएंगे तो शब्द बनेगा तत्व बुधौ तत्व बुधाहा। संबोधन में भी इसी प्रकार रूप जानना। और उसके बाद अब अम विभक्ति लाएंगे तो तत्व बुधम तत्व बुधो तत्व बुधाहा। अब टा विभक्ति लाएंगे तो तत्व बुधाहा। अब भ्याम विभक्ति के लाने पर यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर भ्याम विभक्ति है और भ्याम व्यंजन वाली विभक्ति है, और व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर यहाँ पर कुछ काम होता है और कुछ काम होता है। तो जो तृतीय अक्षर है उस तृतीय अक्षर को चतुर्थ हो जाएगा और चतुर्थ होने पर धुटाम तृतीय, धा जो है वो धुट है और भा जो है उस सामने घोष है। तो धुटाम तृतीय, घोष के होने पर धुटों को तृतीय होता है। तो यहाँ हम तृतीय अक्षर कर देंगे, यहाँ शब्द बन जाएगा तत्व बुध भ्याम। ध्यान रखना तृतीय को चतुर्थ कर देंगे और चतुर्थ को तृतीय कर देंगे। जो शब्द के अंत में चतुर्थ अक्षर धा है उसको दा करेंगे और शब्द के आदि में जो तृतीय अक्षर बा है
उसको भा कर देंगे तो शब्द बन जाएगा तत्व बुध भ्याम। इसी प्रकार से तत्व बुध भी ही, और फिर चतुर्थी में लाएंगे तो तत्व बुधे, तत्व बुध भ्याम, तत्बुध भ्या, तत्व बुधा, तत्व बुधाः, तत्व बुध भ्याम, तत्व बुध भ्यः, तत्व बुधाः, तत्व बुधोः, तत्व बुधाम, तत्व बुधिः, तत्व बुधोः। अब यहाँ पर शुभ विभक्ति आई है तो यहाँ पर भी काम होता है, तो यहाँ पर धा को काम होगा तो पहले तीसरा जो अक्षर है बा, उस बा के स्थान पर भा आदेश हो जाएगा और उसके बाद में लगेगा अघोषे प्रथमा, क्योंकि शुभ विभक्ति अघोष है। अघोष होने पर जो हमारा धुट वर्ण है धा, उस धा के स्थान पर ता आदेश हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा तत्व भूत सु, तत्व भूत सु। इस शब्द की स्थिति हो जाती है। धकारांत शब्द में हमने तत्व बुध शब्द को जाना। इस प्रकार से धकारांत, धकारांत क्या कहो, चतुर्थ अक्षर जिनके अंत में होगा, आगे भी आएगा धकारांत के बाद में भकारांत भी आ सकता है, भा जिनके अंत में है वो भी आएगा, और हा जिनके अंत में है वो भी शब्द जब आएंगे ये सूत्र आपको पुनः लगेगा। हा चतुर्थांत से धातु तृतीयादे राधि चतुर्थ मकृतवत। इस सूत्र के माध्यम से व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर अथवा विराम के आने पर जो धातु के आदि में रहने वाला तीसरा अक्षर है उसको चतुर्थ अक्षर हो जाता है, और चतुर्थ अक्षर होने पर ये काम कैसा होता है, अकृतवत माने नहीं किए के समान होता है। अब नहीं किए के समान का मतलब कहानी बहुत लंबी चौड़ी है, वो दूसरे प्रकरण से संबंधित जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर तो अपने को इतना ही जानना है कि तीसरे को चतुर्थ हो जाता है यहाँ व्यंजन और स्वर वाली विभक्तियों के आने पर। इस प्रकार से धकारांत शब्दों का प्रयोग पूरा हो गया। अब नकारांत शब्द चल रहा है राजन। राजन शब्द की सिद्धि आपने पूर्व में कई बार कर चुके हैं, पुनः एक बार आपको बता देते हैं, क्योंकि पूर्व में जितनी बार भी आपने इस शब्द की सिद्धि की है तो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई होगी, इसलिए आज अरुण भैया जी की कृपा दृष्टि आप सब पर है तो पुनः मैं आपको राजन शब्द की सिद्धि करके बताता हूँ, और आप देखते जाना इसमें नया सूत्र कुछ भी नहीं लगेगा, सब पुराने सूत्र लगते चले जाएंगे। तो राजन धन सी, तो राजन धन सी विभक्ति के लेकर आए, सीमा से ई का अनुबंध लोप किया। अब हमारे पास में पीछे सूत्र था घुटी चा संबुद्धौ, सखी शब्द के जब रूप चलाए थे तो वहां पर कहता है कि घुट विभक्ति के पड़े होने पर अन की उपदा को, ना की उपदा को दीर्घ होता है, तो हम यहाँ पर राजन शब्द के जा को दीर्घ कर देंगे राजान, राजान धन सा यहाँ पर हो जाएगा। फिर आप पढ़े हुए हैं व्यंजनाच्य, तो व्यंजनाच्य से शी विभक्ति का लोप हो जाएगा, और उसके बाद आप पढ़े लिंगांत नकार से, लिंगांत नकार से ना का भी लोप हो जाएगा, शब्द बन जाएगा राजा। शब्द था राजन और बनाना है राजा। अब कैसे बनेगा, पुनः एक बार राजन शब्द से सी विभक्ति के लेकर आए, सी विभक्ति के लेकर आने पर सखी शब्द की जहां पर हमने सिद्धि की थी वहां पर सूत्र आया था घुटी चा संबुद्धौ, घुटी चा संबुद्धौ अर्थात घुट विभक्ति के आने पर अन की उपदा को दीर्घ होता है। घुट होती है 5, सी औ जस अम औ, ये 5 विभक्तियों में ही दीर्घ करना है, अन्य जगह नहीं। तो यहाँ पर हमने दीर्घ कर दिया राजान धन सा। अब व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप कर दिया, ये भी उसी सखी शब्द को चलाते समय सूत्र आया था, और वहीं पर आया था लिंगांत नकार से, तो लिंगांत के नकार का लोप हो जाता है, शब्द बन जाएगा राजा। अब यहाँ पर औ विभक्ति लेकर आए हैं, औ विभक्ति के लेके आने पर भी औ भी घुट है, और घुट विभक्ति के होने पर
अब हमको कुछ भी नया नहीं करना है, केवल घुटी चा संबुद्धौ, घुटी चा संबुद्धौ से दीर्घ करना है, क्योंकि औ भी घुट है और उसको परस्पर में जोड़ देना है व्यंजन में स्वरम परवर्णम नए से, तो शब्द बन जाएगा राजानौ, राजानौ। अब उसके बाद में जस विभक्ति लेकर आए, तो जस विभक्ति में भी हमको दीर्घ करना है और रेप तोर विसर्जनिया लगा के शब्द बनाना है राजाना। अब राजाना बन गया। संबुद्धि में हमें ध्यान रखना है कि लिंगांत नकारस्य से ना के लोप की प्राप्ति है, और यहाँ पर संबुद्धि में घुटीचा संबुद्धौ नहीं लगेगा, क्योंकि वो संबुद्धि निषेध कहता है, संबुद्धि नहीं होना चाहिए, संबुद्धि को छोड़कर दीर्घ होता है। तो यहाँ पर संबुद्धि संबंधी सी विभक्ति के लाने पर दीर्घ नहीं होना है, परंतु व्यंजन आच्य सूत्र से सी का लोप हो जाएगा और लिंगांत नकार से, इस लिंगांत नकार से ना के लोप की प्राप्ति है। परंतु अग्रिम जो सूत्र आ रहा है 290 नंबर का, उस 290 नंबर के सूत्र के माध्यम से इसमें ना का जो लोप किया जा रहा है, उस ना के लोप का निषेध हो जाएगा। ना संबुद्धौ, ना संबुद्धौ माने संबुद्धि संबंधी है तो नकार का लोप नहीं होता है। संबुद्धि का अगर प्रकरण हो तो लिंगांत नकार का लोप नहीं होता है, और लिंगांत नकार का लोप नहीं होने पर शब्द बन जाएगा हे राजन, हे राजानम, हे राजानो। शब्द जैसे बनते थे वैसे बन जाएंगे, हे राजन, हे राजानो, हे राजाना। अब अम विभक्ति लेकर आएंगे तो ये भी घुट है, तो शब्द बन जाएगा घुटीचा संबुद्धौ से दीर्घ होकर शब्द बनेगा राजानम। औ विभक्ति के लाने पर शब्द बनेगा राजानौ। अब विशेष काम हमको करना है, आपको याद होना चाहिए, हमने पीछे अस्थि, दधि, शक्ति, अक्षी इन 4 शब्दों के रूप चलाए थे, और सूत्र था हमारे सामने 250 नंबर का। 250 नंबर का सूत्र, यानी कि यहाँ से 40 सूत्र पीछे जब हम पहुंचेंगे वहां पर, तो हमारे सामने विभक्ति है राजन धन सस। अब ये सस जो विभक्ति है वो अगुट स्वर वाली विभक्ति है। अगुट स्वर और अगुट व्यंजन वाली विभक्ति के होने पर क्या होता है, तो 250 नंबर का सूत्र है, और 250 नंबर का सूत्र बहुत लंबा चौड़ा है। सीधे जबलपुर से चलता है तो जयपुर जाकर मान सरोवर में जाके रुकता है, इतना बड़ा वो सूत्र है। तो वो 250 नंबर के सूत्र से राजा, राजन जो शब्द है उसके जा में रहने वाला जो आ है, अर्थात अपन इसका अनतिक्रमण करेंगे राज धन अन, राज धन अन। यहाँ पर राज को अपन ने अलग कर दिया और अन को अलग कर दिया और सस विभक्ति उसके सामने है। तो यहाँ पर 250 नंबर का सूत्र जो है, उस 250 नंबर के सूत्र से अन के आ का लोप कर दिया। अब अन के आ का जब अपन ने लोप किया तो हमारे सामने स्थिति है राज धन ना धन सस। अब यहाँ पर राज का जा हलंत है और ना है, तो जा जो है वो चवर्ग का अक्षर है और ना जो है वो तवर्ग का अक्षर है। तो यहाँ पर चवर्ग और तवर्ग में दोस्ती हो जाती है। तो अगला सूत्र जो 291 नंबर का है, जो सामने ही रखा हुआ है, तवर्गस चट वर्ग योगे चट वर्गहु। ये सूत्र जो 251 नंबर का आपके सामने रखा हुआ है, तवर्गस चट वर्ग योगे चट वर्गहु, अर्थात तवर्ग के साथ जो जा है ना है वो ना तवर्ग का है, तो कहते हैं तवर्गस से तवर्ग के साथ चटवर्ग योगे, चवर्ग या टवर्ग का योग हो। तो यहाँ पर जा जो है वो चवर्ग का योग है, तो तवर्गस चटवर्ग योगे चटवर्गौ, अर्थात तवर्ग के योग में चवर्ग हो या टवर्ग हो तो तवर्ग को चवर्ग का योग हो तो चवर्ग हो जाता है, और टवर्ग का योग हो तो टवर्ग हो जाता है।
तो यहाँ पर जो ना है उस ना को चवर्ग का 5वां अक्षर यहाँ हो जाएगा, और जा और यहाँ ये दोनों मिलकर के ज्ञा बनते हैं। ज्ञा, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में ज्ञा बोलते हैं। हम शुरू में प्रारंभिक स्कूल में जब पढ़ते थे, जब हमें बच्चों की जो लिपि आती है उसमें सिखाया जाता है छत्तर ज्ञा, ज्ञानी का ज्ञा, गा और या बन के बनता है ज्ञा, ऐसा सिखाया जाता था। और वही लोक प्रचलित चला आ रहा है, जिसको बोलते हैं जनपद सत्य। ये जनपद सत्य के अंतर्गत चला आ रहा है कि हम आप ज्ञान 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 बोलते हैं, और सामने वाला समझ भी जाता है कि ज्ञान बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये है। लेकिन हमारे जो बारामती अम्मा है, वो कभी भी ज्ञान नहीं बोलती हैं, वो हमेशा इसका सही उच्चारण करते हैं। महाराष्ट्र के और कर्नाटक के बॉर्डर से लगे हुए जो भी श्रावक बंधु हैं, वो इसका सही उच्चारण करते हैं ज्ञान। आचार्य श्री ने हमेशा आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज की जयकारा ही लगाते हैं, ज्ञान सागर की नहीं। कभी भी प्रवचन में उनके सुनिएगा तो आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज की जय। तो इस प्रकार से जा और या दोनों मिलकर के ज्ञा बनते हैं, तो दोनों मिल जाएंगे और व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत से आकार लग जाएगा, और जो सस का सा था उसको रेप शोर विसर्जनीय होकर शब्द बन जाएगा राज्ञा। तृतीया के एक वचन में भी अगुट स्वर वाली विभक्ति है, तो यहाँ पर भी उसको दीर्घ हो जाए, उसको जुड़ जाएगा, अन के आकार का लोप हो जाएगा, और ना को फिर यहाँ हो जाएगा, और यहाँ होने पर शब्द बन जाएगा राज्ञा। अब भ्याम विभक्ति लाएंगे। भ्याम विभक्ति के लाने पर यहाँ पर लिंगांत नकारस से ना का लोप हो जाएगा। अब लिंगांत नकारस से ना का लोप होगा तो शब्द बन जाएगा राजभ्याम। राजभ्याम, और उसके बाद में राज भी, ये शब्द बनते चले जाएंगे। और उसके बाद में शब्द आता है गे विभक्ति, तो गे विभक्ति के आने पर भी उसके अन के आ का लोप हो जाएगा, और ना को या आदेश हो जाएगा, शब्द बनेगा राज्ञे। और फिर राजभ्याम, राजभ्या, पंचमी में राज्ञा, राजभ्याम, राजभ्या, षष्ठी में राज्ञा, राज्यों, राज्याम, सप्तमी में राज। अब सप्तमी में जो हम काम कर रहे हैं राजन धन गी, सप्तमी में राजन धन गी, यहाँ पर 251 नंबर का सूत्र लगेगा, और 251 नंबर का सूत्र 251, वो 251 नंबर का सूत्र कहता है कि अन के आ का लोप विकल्प से होता है इंग और वा। इंग और वा 251 नंबर का सूत्र है। वह कहता है कि गी विभक्ति के होने पर अन के आकार का लोप विकल्प से होता है, अर्थात अन के आकार का लोप हो जाएगा, तो फिर 251 नंबर का सूत्र भी लग जाएगा। तवर्ग चटवर्गीय हो गए, चटवर्गौ, तो शब्द बन जाएगा राजनी। और जब लोप नहीं होगा तो शब्द बनेगा राजनी। तो सप्तमी में हमेशा 2 शब्द बनते हैं, और उसका लोप हो जाएगा तो बनेगा राजनी, तो बनेगा राजनी। वहां पर अस्तन ददी आदि के भी 2 शब्द बने थे। इस प्रकार से राजन शब्द की सिद्धि हो गई, जो आपने अच्छे से जान लिया है, पहले से जाने हुए हैं। अब राजन शब्द के बाद में जो अन्य शब्दों की विशेषताएं आती हैं, उन शब्दों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और 250 नंबर का सूत्र क्या कहता है, वो कितनी गहराई को लिए हुए है, उन सारी चीजों की चर्चा करते हुए अभी हम उन शब्दों को आपके बीच में समझाने की कोशिश करेंगे। अब राजन शब्द के समान ही जब राज्यों बन जाएगा, और उसके बाद में सुविभक्ति आएगी, तो लिंगांत नकारस से ना का लोप हो जाएगा, शब्द बन जाएगा राजसुहु। तो इस प्रकार से राजन शब्द के रूप की सिद्धि होती है।
इसी प्रकार से तक्षण और मूर्धन उन शब्दों के रूप भी जानना चाहिए। अब 250 नंबर का सूत्र क्या कहता है, उसका क्या भाव है, उसका क्या अभिप्राय है, अब इससे आगे के प्रसंगों पर आपके बीच में उसकी चर्चा की जाएगी। तो आज राजन शब्द की सिद्धि आपने पूर्व सूत्रों के माध्यम से की है और 250 नंबर का सूत्र, 251 नंबर का सूत्र और घुटी चा संबुद्धौ लिंगांत नकार से व्यंजनाच्य, ये पुराने सूत्र ही यहाँ पर लगे हैं। नए सूत्र में तो न संबुद्धौ, इससे लिंगांत नकार से जो लोप हो रहा था उसका निषेध किया गया है और जो ना के स्थान पर चवर का योग आया है ना को, तो उस ना को यहाँ करने के लिए तवर्गस चटवर्ग योगे चटवर्गौ, ये सूत्र आया है जो हर जगह काम में आएगा। जहां भी तवर्ग के योग में चवर्ग या टवर्ग होगा, ये सूत्र आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और अपना कार्य करेगा। जब कभी ये सूत्र काम में आता है, लेकिन जब भी आता है तो अपनी सक्रियता पूरी दिखाता है और तुरंत हाजिर होकर अपना काम करने लगता है। तवर्गस चटवर्ग योगे चटवर्गौ। जय जिनेन्द्र। सभी को यथा योग सबको वंदना, यथा योग सबका अभिवादन और सबको जय जिनेन्द्र। हाँ जी, बताइए क्या सीखा आज आपने? राजन शब्द का क्या भैया जी? हैं, राजन शब्द का पहले भी एक बार बता चुके थे, दोबारा फिर बता दिया, तीसरी बार बता चुके हैं। बताइए आज क्या सीखा बहन जी? हाँ भैया जी, अपन ने राजन शब्द, अच्छा आप बोलो। अच्छा बोलो, आप बोलो दीदी, आप बोलो दीदी, आप बोलो। बोलो क्या? हाँ ठीक है, आप बोलो। आज अपन ने राजन शब्द की सिद्धि करे कि राजन शब्द जो है अगर सी विभक्ति आने पर